हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान के भूगोल से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है बताइए। तो भारत का स्थान है सातवां। कौन सा? सातवां स्थान है। सबसे पहले है कौन सा? रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद है चीन, फिर है यूएसए अमेरिका और ब्राज़ील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। इन सब के बाद भारत का सातवां स्थान है। किसमें? क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है? तो विश्व के क्षेत्रफल में से भारत का कितना है बताइए। यह है 2.43 या 42%। जो कितना क्षेत्रफल है इसका भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? भारत का क्षेत्रफल है जो विश्व का 2.43% घेरे हुए हैं। कितना? 2.42 या 3% घेरे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो भारत के किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? वह है गुजरात। कौन सा? गुजरात का गुजरात राज्य जिसकी सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा है। तो और समुद्री सीमा कितनी है भारत की? कुल समुद्री सीमा है 6,100 किलोमीटर और द्वीपों समेत है 7,516.6 किलोमीटर। यह है कौन सी? समुद्री सीमा। समुद्री सीमा पूछे तो यह है कुल द्वीपों सहित पूछे तो 7,516.6 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा कोल। क्या है? इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल, जो कहाँ है? लद्दाख में। और सबसे दक्षिणतम कौन सा है? सबसे दक्षिणतम है इंदिरा बिंदु। कौन सा? इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट क्या है? सबसे दक्षिणतम है, जो कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। किसमें? ग्रेट निकोबार में। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, कौन सा? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये कौन सा है? यह है कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी, जिसे क्या कहा जाता है? केप केमोरिन। कौन सा? केप केमोरिन भी कहा जाता है, जो कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में है। कौन सा? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कोल और दक्षिणतम हो गया ग्रेट निकोबार में। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है बताइए। यह है 15,200। कितनी? 15,200 किलोमीटर। क्या है? स्थलीय सीमा की लंबाई। और स्थलीय और समुद्री कौन सी? स्थलीय और समुद्री को जोड़ा जाए, समुद्रीय को जोड़ा जाए तो कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर। क्या है? कुल लंबाई। और स्थलीय सीमा की कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो भारत के कितने राज्य हैं समुद्र तट से? यह 9 राज्य हैं जो क्या है? समुद्र तट से लगे हुए हैं, जिसमें पश्चिमी तट में कितने हैं? 5 और पूर्वी में है कितने? 4। पश्चिमी में देखते हैं कौन से?
गुजरात है सबसे ऊपर, उसके नीचे है महाराष्ट्र, फिर है गोवा, फिर क्या है कर्नाटक, और उसके बाद है केरल। कौन सा? केरल। पूर्वी में देखते हैं, पूर्वी में है पश्चिमी बंगाल, उसके बाद है उड़ीसा, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, और फिर है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। ये क्या है? ये 9 राज्य हैं जो क्या है, समुद्री सीमा बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कुल कितने किलोमीटर में है? तो उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर कितना है? ये है कौन सा? उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214। और पश्चिम से पूर्व कितना है? यह है 2933 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कौन सा राज्य है जिससे नहीं गुजरती है? उससे पहले देखते हैं कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है सबसे पहले कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ से, उसके बाद है उड़ीसा, उसके बाद है आंध्र प्रदेश से क्या होती है? 82.5 पूर्वी देशांतर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। तो किससे नहीं गुजरती है? बिहार से होकर नहीं गुजरती है। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनसे 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। किससे? बांग्लादेश के साथ। कितनी है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। उसके बाद है चीन के साथ, जो कितनी है? 3488 किलोमीटर। उसके बाद है पाकिस्तान, जिसके साथ कितनी है? 3323। और सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ कितनी है? 106 या 80 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा कौन सी थी? बांग्लादेश के साथ, और सबसे न्यूनतम अफगानिस्तान के साथ। तो कितने हैं? 7 राज्य हैं जो क्या करते हैं? स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से देश हैं? पहला है बांग्लादेश, उसके बाद है चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। क्या है? ये घटते हुए सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, पाक, नेपाल, म्यांमार, भूटान और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो डूरंड लाइन किसके मध्य है? भारत और अफगानिस्तान के मध्य। किसके? भारत और अफगानिस्तान के मध्य। इसका निर्धारण कब हुआ था? इसका निर्धारण हुआ था 1896 ईस्वी में। किसके द्वारा? सर मोर्टिमर डूरंड। सर मोर्टिमर डूरंड के द्वारा 1896 में इसका निर्धारण किया गया था। किसका? डूरंड लाइन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने?
8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से हैं 8 राज्य? सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये क्या है पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम से, त्रिपुरा मिजोरम से होकर गुजरती है कौन सी? कर्क रेखा। ये क्या है? पूर्वोत्तर राज्य हैं। कौन से? त्रिपुरा और मिजोरम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है त्रिवेंद्रम से। कहाँ? त्रिवेंद्रम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? कौन सी? पाक जल संधि। तो कहाँ है ये पाक जल संधि? यह है भारत और श्रीलंका के मध्य। कहाँ? भारत श्रीलंका के मध्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है? तो चीन से सीमा कौन सी है? यह है मोक मोहन। कौन सी? मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण कब हुआ? 1914 ईस्वी में। और कितने राज्यों से लगती है ये? ये गुजरती है हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, जम्मू एंड कश्मीर से और लद्दाख से। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 राज्यों के साथ क्या लगाती है? सीमा। किससे? चीन से। तो किससे नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? गुजरात। गुजरात से क्या नहीं है? चीन सीमा नहीं बनाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो म्यांमार की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो कौन सा है इनमें से? मिजोरम। कौन सा? मिजोरम है। कितने राज्यों से सीमा बनाता है म्यांमार? ये बनाता है 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं? अरुणाचल, नागालैंड, उसके बाद है मणिपुर और मिजोरम। क्या है? सबसे ऊपर अरुणाचल, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और मिजोरम से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। कौन? म्यांमार। और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला के द्वारा अलग होता है? अराकान योमा। कौन सी? अराकान योमा से क्या होता है? पर्वत श्रृंखला इन दोनों के मध्य क्या बनाती है? सीमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? यहाँ भी कितने? यहाँ भी 4 राज्यों से सीमा बनाते हैं। कितने? 4 राज्यों से। पहले सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल और असम। तो मेघालय से नहीं बनाते हैं, उसके अलावा असम से बनाता है। कौन सा? असम से बनाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री चलन निम्न में से किसे अलग करता है? तो ये किसे अलग करता है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को। किसके? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। अगर ये कहाँ से? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से गुजरता है। इसमें ये कौन सा है? लघु अंडमान। कौन सा? लघु अंडमान। और यह है कार निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है? अलग। कौन सा? लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। कौन सा? 10 डिग्री चलन। ऊपर क्या है? अंडमान और नीचे की तरफ है निकोबार। निकोबार द्वीप समूह है, ऊपर है अंडमान द्वीप समूह, जिसमें लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। कौन सा? 10 डिग्री चलन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोको जल संधि किन 2 क्षेत्रों
को विभाजित करती है? कौन सी? कोको जल संधि। तो यह कहाँ है? कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान। कौन सा? कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को क्या करती है? विभाजित। जिसमें कोको द्वीप जो कहाँ है? म्यांमार। और उससे नीचे है कौन सा? उत्तरी अंडमान, जिसे क्या कहते हैं? लैंड फॉल द्वीप। कौन सा? लैंड फॉल द्वीप को अलग करती है। कौन सी? कोको जल संधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% क्या है? मैदानी भाग है, जो क्या है? सर्वाधिक। कौन सा? मैदानी भाग सर्वाधिक है। और सबसे कम कौन सा है? पर्वत, जो कितने हैं? 10.7%। उसके अलावा पहाड़ियाँ कितनी हैं? पहाड़ियाँ हैं 18.6% है। और पठार कितने हैं? पठार है 27.7%। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।